गुड मॉर्निंग। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 12.1 और उसके 5 क्वेश्चन तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, बताइए दिए गए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान। समझो समान है या असमान, जैसे 1 और 100। अब आपको पता है कि ये कैसी राशि है, अचर राशि, यानी इसमें ABCD वाला कोई वर्ड नहीं है, दोनों के दोनों सेम है, संख्याएं हैं, तो कौन से हो गए, समान पद। क्या हो गए, समान पद। सेकंड देखो इसका, इसमें बोल रहा है माइनस का 7x और कॉमा 5/2x। अब आपको पता देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, दोनों में x ही है, तो यानी कि क्या हो गए, समान पद। अगला थर्ड, ये बदल सकते हैं, -7 ये तो संख्याएं हैं, या आगे एक के आगे संख्या हो या ना हो, लेकिन x दोनों में है इसलिए समान पद है। अगला है माइनस का 29x कॉमा माइनस का 29y। अब देखो इसमें तो x है और इसमें y है, तो दोनों समान नहीं है, तो ये क्या होगा, असमान। अब पद आप लिख लीजिएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसी का 14xy कॉमा 42yx। अब देखो इसमें xy है, इसमें yx है। yx का मतलब ये है कि भाई इसको हम xy भी पढ़ सकते हैं, yx भी पढ़ सकते हैं, x आगे हो या पीछे हो, लेकिन दोनों में x है और दोनों में y है, इसलिए ये क्या हो गया है, समान पद। अगला इसका फिफ्थ है 4m² p और 4m p²। अब देखो इसमें तो है m² और इसमें है खाली m, तो पद का मतलब होता है कि उसकी पावर जो है ना, घात, वो भी समान होनी चाहिए। m तो है, दोनों में mp है, लेकिन इसमें स्क्वायर में m का स्क्वायर है, लेकिन इसमें m खाली है, अकेला है, और इसमें p की पावर 1 ही है, जबकि इसमें p की पावर 2 है, यानी समान नहीं है, तो ये हो गया असमान। क्वेश्चन नंबर 6 इसका 12xz और 12x² और z²। अब देखो इसमें x और z, इसमें भी xz है, लेकिन इसमें पावर 1 है और इसमें पावर 2 है, तो यानी दोनों की पावर समान नहीं है, तो इसलिए हो गया असमान। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, आपको निम्नलिखित में समान पदों को छांटो। जैसे ये आपको क्वेश्चन लिखा है, इसका फर्स्ट में -xy² कॉमा -4yx² कॉमा 8x² कॉमा 2xy² कॉमा 7y कॉमा, नीचे लिख देती हूँ मैं, -11x² कॉमा माइनस का 100x कॉमा माइनस का 11yx कॉमा 20x² कॉमा 6x² कॉमा 6x² के बाद में माइनस का 20x² माइनस का 6x², ठीक है, और कॉमा y कॉमा 2xy कॉमा 3x। अब इसमें से बोल रहा है कि इसमें से समान पद छांटो, तो समान पद वाले पहले तो देखें xy² वाले, ये तो देखो कौन कौन से हैं। माइनस का आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट का माइनस का xy²। अब इसमें x की घात 1 और y की घात 2 वाले देखो, तो एक तो ये हो गया, एक हो गया ये वाला, देखो 2xy², ये भी समान है इसका 2xy², दोनों में xy² है। और देखो अगला इसमें नहीं है, इसमें x और y² वाला, इसमें y² है, और बस ये 2 ही पद है। अगला समान पद और कौन से हैं, अगला है 4yx²। अब इसका 4yx² वाले ढूंढो, तो y और x² वाला, इसमें ये रहा एक 20x² y, इसको yx² पढ़ो या फिर x² y, वही चीज है, y एक ही है और x की घात 2 है, तो ये हो गया है कॉमा लगा के 20x² y हो गया।
और कोई नंबर नहीं है। अगला इधर लिख देती हूँ अगला, जिससे कि नीचे ना लिखना पड़े ज्यादा। तीसरे नंबर पे है 8x²। अब इसमें x² वाले ढूंढो। ये तो हमने लिख दिए। x² वाला देखो, एक तो ये हो गया, अगली लाइन में है एक है माइनस का 11x² और खाली x² वाला, और एक है माइनस का 6x²। ये हो गए x² वाले। अब अपन देखें, ये हो गया है xy² हो गया है y वाला 7y। तो केवल y जिसमें हो वो देखो, मतलब अंक हो सकते हैं लेकिन अलजेब्रिक जिसे अचर राशि बोलते हैं उसमें केवल y हो। तो y वाला देखो, खाली y वाला, इसमें एक और है y, ये भी हो गया 7y वाला। x² वाला हो गया है, एक है x वाला। x का देखो, इसमें है एक है माइनस का 100x। अब खाली x वाला और ढूंढो, एक 100x हो गया, और एक है x का 3x, ये भी हो गया हमारे पास में x का। अब है खाली yx। अगला नंबर है माइनस का 11yx। अब yx वाले ढूंढो जिसमें केवल y की घात भी एक हो और x की घात भी एक हो। तो केवल एक अंक मिल रहा है, वो है 2xy। चाहे आगे पीछे हो सकता है कि इसमें x पीछे और इसमें x आगे, इसमें y पीछे इसमें y आगे, लेकिन है दोनों की घात एक, क्योंकि एक घात लिखते नहीं है। तो ये हो गए समान पद, ये अलग समान हो गए, ये एक जैसे हो गए, ये एक समान पद हो गए, ये एक समान, ये एक समान और ये एक समान। इसे आप सिंपल लाइन में डाल दीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड में है tan PQ, मैं ऊपर ही लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ मिक्सअप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है tan PQ 7P, 8Q, माइनस P²Q² माइनस P²Q²। अगला है माइनस 7QP माइनस 7QP, माइनस 100Q माइनस का 100Q। अगला 100Q के बाद में माइनस 23 माइनस का 23, 12Q² P², 12Q² P²। अगला माइनस 5P² माइनस 5P²। अगला 41 के बाद में 2405P 2405P। अगला है 78QP 78QP। क्वेश्चन आप अपने बुक से भी देख सकते हैं। और 13P²Q 13P²Q, QP², 701P², 701P²। अब अपने को इसमें समान पद छांटना है। तो सबसे पहले देखो, इसमें PQ वाला था, पर इसी पद को देखते हैं PQ वाले को। तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले tan PQ। अब PQ वाले छाटो, एक पद हो गया, दूसरा है ये रहा, हो गया, यानी माइनस का 7QP, QP बोल दो या PQ बोल दो। इसके अलावा और देखो जिसमें खाली P और Q हो, तो एक ये रहा, क्या हो गया 78QP। और देखो QP वाले अब नहीं है। अगला नंबर ले लो P का, 7P वाले में देखो खाली PP वाले ढूंढो। ये हमने ये वाला तो पहले कर लिया। अब 7P में देखो, ये 7P। अब P वाला और देखो, इसमें नहीं है। 7P में ये एक P वाला हो गया, ये क्या हुआ है इसमें 2405P। अब P वाला और ढूंढो इसके अंदर, तो ये नहीं है इसमें, बाकी जो है P वाला अब कोई नहीं बचा। नेक्स्ट ओपन करें Q वाला, 8Q। अब ऐसा ढूंढो जिसमें Q हो, तो एक खाली Q वाला, एक ये है, एक हो गया,
ये माइनस का 100 क्यू, और क्यू वाला देखो तो आपको और क्यू वाला एक भी नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट पकड़ लो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाला, इसकी लाइन लेते हैं माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब अपने को इसमें वही ढूंढने माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाले, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाला देखो एक ये रहा 12 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, 12 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर। बात वही है, पहले पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, इसमें कि पी स्क्वायर बाद में आ गया क्यू स्क्वायर पहले आ गया, अंक नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के अंदर देखो इसमें नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अगला आ जाए केवल ये -23 यानी बिना अचर राशि, ये हो गया चर की ले 23 माइनस का 23, तो माइनस के 23 इस तरह के अंकों वाला हो गया। एक हो गया 41 हो गया और कोई अंक वाला नहीं है। अब अपन देखें पी स्क्वायर वाला, तो ये रहा -5 पी स्क्वायर -5 पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर वाला एक और देखें अपन ये रहा 701 पी स्क्वायर। एक जैसे पदों के अपने लगा दी कॉमा लिख के। अगला है पी स्क्वायर क्यू 13 पी स्क्वायर क्यू। अब देखो 13 पी स्क्वायर क्यू ये है और इसमें और कोई नंबर पी स्क्वायर क्यू वाला नहीं है क्योंकि यहाँ क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर या फिर खाली पी स्क्वायर या खाली पी क्यू, तो ये हो गया अकेला नंबर है पी स्क्वायर क्यू। और एक और नंबर है ये रहा, ये भी है इसका क्यू पी स्क्वायर। क्यों? क्यू इसमें भी दोनों में क्यू की एक घात है, इसमें पी की 2 घात है, इसमें भी पी की 2 घात है, तो ये वाले समान पद है, ये समान पद है, ये अलग समान पद है, इनके ये समान पद है दो, ये एक जैसे समान 2 पद है, ये एक जैसे 2 समान पद और ये एक जैसे 2 समान पद, ये हमने ढूंढ लिया समान पद। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 था। इसी के साथ में आपको एक्सरसाइज 12.2 शुरू कर रही हूँ, जिसमें देखिए यहाँ डाल देती हूँ एक्सरसाइज 12.2। अब इसमें 12.2 में बोल रहा है कि समान पदों को संयोजित करके सरल कीजिए, मतलब उनको समान पदों को एक के नीचे जोड़ के जोड़िए। 21p -32 प्लस 7b और -20b। अब इनको कैसे जोड़ो, देखो समान पदों को एक साथ कर दो जोड़ने के लिए। जैसे देखो b वाला एक जगह जोड़ दिया 21b, ये हो गया b वाला, इसके बाद में इसके नीचे आ गया 7b और एक हो गया माइनस का 20b और इधर जोड़े तो माइनस का 32, ये एक ही है। अब इनको जोड़ दो तो देखो माइनस का तो 32 अपनी जगह पे रहेगा, हो गया। अब देखो ये दोनों है प्लस के, इनके आगे कोई निशान नहीं है, तो 21 और 7 कितने हो गए 28b हो गए। अब 28b में से ये माइनस का है तो माइनस के 20 इसमें से घटा दो तो कितना बचेगा 8b, तो ये हो गया 8b। तो आंसर कितना आया 8b - 42। इस तरह से आपको जोड़ के करने हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड में है माइनस का z² प्लस 13 z² -5z प्लस 7z³ -15z। अब अपन क्या करें, z वाले पद एक जगह लेते हैं और z² वाले, तो इसमें क्या करते हैं हमेशा पद ज्यादा पावर जो होती है वो ज्यादा से शुरू कर दो या जैसे आपको लगे वैसे कर दो शुरू, चाहे स्क्वायर से कर दो या कम वाली पावर से कर दो, किसी भी तरीके से अपन कर सकते हैं। सबसे हाईएस्ट पावर लेते हैं z वाली क्यूब की, जिसकी पावर 3 है, तो यहाँ लिखा 7 z की पावर 3, 7 z की पावर 3। अब और देखिए z की पावर 3 वाला और कोई अंक नहीं है, अगला जमा दो स्क्वायर वाला, तो -z का स्क्वायर।
अब देखो ये जेड का स्क्वायर और ये भी जेड का स्क्वायर है, ये किसका है, प्लस का 13 जेड स्क्वायर। और अगला और कोई नंबर नहीं है। अब आ जाओ जेड वाला, यहाँ है माइनस का 5 जेड और इसके नीचे लिख दो माइनस का 15 जेड। एक जगह लिख दिया, एक के नीचे एक जमा दिया, जेड वाले अलग और जेड क्यूब वाले अलग। अब इनको जोड़ दो तो देखो यहाँ माइनस के 15 और माइनस के 5 मिला के हो गए माइनस के 20 जेड। एक जगह कर दिया अपन ने, जो कि जोड़ दिए, दोनों माइनस के एक ही जाति के। अगला है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो इसको अपन 1 मानते हैं, ठीक है। अब ये प्लस के तो 13 है और माइनस का हो गया 1, तो 13 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा, 12। तो ये हो गया प्लस के 12 और जेड स्क्वायर। ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा, हो गया। और अब देखो इधर जेड क्यूब, तो जेड क्यूब में अकेला ही है तो ये हमने ऐसे कैसे लिख दिया, 7 जेड क्यूब। जब पावर 3 होती है तो लिखते हैं जेड क्यूब। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड देखिए। थर्ड में है p माइनस p माइनस q माइनस q माइनस q माइनस p। ये हो गया। अब अपन इसको क्या करें सॉल्व करने के लिए। जब आपको पता है ब्रैकेट हटाते हैं ना, पहले तो समान पदों को अगर आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, जैसे p, अब ये माइनस का है तो अपन क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट खोलो। और ब्रैकेट खोलने के लिए कैसे खोलेंगे, देखो p माइनस ये p। अब ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान है ना तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाता है, यानी ये माइनस की जगह हो जाएगा प्लस का q, माइनस q माइनस। अब यह ब्रैकेट से पहले फिर माइनस आ गया तो ये अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, यानी q माइनस p हो गया। अब देखो ये तो मैंने आपको जमा के बताया था। अब जरा इसमें अगर अपन गौर से अगर ध्यान से देखोगे तो p को देखो, एक प्लस का p और एक माइनस का p, क्या हो गया, कट गया, कुछ नहीं बचा इसके अंदर। अब देखो एक प्लस का q एक माइनस का q, दोनों कट गए, कुछ नहीं बचा। अब क्या बचा है आखिर में, माइनस का q और माइनस का p। आप इस तरह से भी कर सकते हो और जमा के भी कर सकते हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है 3a माइनस 2b माइनस ab माइनस ब्रैकेट में a माइनस b प्लस ab प्लस 3 ab प्लस b माइनस का a। अब अपन क्या करें, इनको जमा देते हैं। जमाने से पहले इनको ब्रैकेट को खोल लो, 3a माइनस 2b माइनस ab माइनस, अब देखो इस ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे इस ब्रैकेट के। ये माइनस है ये तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस का b और माइनस का ab। और बाकी जो पीछे है वो ऐसे कैसे आएंगे, 3ab प्लस b माइनस a। अब देखो डायरेक्ट कर दें या जमा लेते हैं। जैसे अगर जमाना चाहो तो मैं आपको जमा के दिखा रही हूँ। देखो 3a, तो a वाला देखो 1 है और खाली a वाला 1 है, ये माइनस का a, और a वाला है 1 इधर है माइनस का a, 3 हो गया। अब b वाला देखो माइनस का 2b है और b वाला है 1 प्लस का b हो गया और b वाला 1 ये हो गया प्लस का b हो गया। और अब ab वाला देखो तो माइनस का ab है, एक बार इधर आ जाओ, ये रहा माइनस का ab, एक और, तो एक और लिख दिया माइनस का ab, और एक है प्लस का 3ab, प्लस का 3ab हो गया।
अब इसमें और कोई अंक नहीं बचा है तो अपन लाइन खींचे जोड़ने के लिए। तो अब देखो इधर इनके आगे कोई अंक नहीं है तो 1 मानते हैं। तो प्लस के तो 3 है और माइनस के केवल संख्याओं पे ध्यान देना, ए बी वगैरह ऐसे कैसे लिखे जाएंगे। तो 3 प्लस का है और माइनस के 1 और 1 2। तो प्लस के 3 में से माइनस के 2 निकाल दो तो प्लस का क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे बचेगा प्लस 1 और ए बी ऐसे कैसे आएगा, 1 आप लिखो या ना लिखो। अगला देखो इन दोनों में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो इसको 1 मानते हैं आगे। अब प्लस के कितने हो गए 1 बी और 1 बी कितना हो गया 2 बी। प्लस के हो गए 2 बी और माइनस का हो गया 2 बी। तो प्लस और माइनस 2 में से 2 गया 0। तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा यानी 0। ठीक, आप काट भी सकते हैं। और ये हो गया देखो माइनस का 1 ए और माइनस का 1 ए। तो माइनस के कितने हो गए 2 ए और प्लस के कितने हैं 3 ए। तो यहाँ 3 ए में से प्लस के 2 ए निकाल दे माइनस के 2 ए तो 1 ए बचेगा प्लस का। तो 1 अपन लिखते नहीं इसलिए खाली लिख देंगे ए। अब आप इसको यू लिख दो चाहो तो, या फिर आप इसको यू भी लिख सकते हो ए प्लस ए बी, यू भी आ सकता है। इसके अलावा अगर डायरेक्ट देखते हो तो देखो ए बी माइनस का 1 ए बी माइनस का तो ये हो गया 2 ए बी और 3 ए बी प्लस के। तो 3 ए बी में से ये 2 ए बी निकल गए तो 1 ए बी बच गया, हो गया। अब प्लस देखो 3 ए और 1 ए और 1 ए माइनस के 2 ए और प्लस के 3 ए। तो प्लस के 3 ए में से माइनस का 1 ए गया तो 1 ए बचा प्लस का। ए बी में देखो माइनस का 2 बी और माइनस प्लस का 1 बी प्लस का 2 बी। तो यहाँ पे 2 बी प्लस के और 2 ही बी माइनस के, तो दोनों प्लस माइनस के कट गए यानी 0 है। तो आप तो संख्याओं को केवल जमा लो इस तरह से संख्याओं को। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैं यहाँ डाल देती हूँ, देख लीजिएगा आप इसका। 5 में है 5 एक्स स्क्वायर वाई और माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर। जगह नहीं है मेरे पास, मैं नीचे लिख देती हूँ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर। अब अपने इसको जमा दें। सबसे पहले तो देखो एक्स स्क्वायर वाला जमा है तो कितना हो जाएगा 5 एक्स स्क्वायर वाई। अब एक्स स्क्वायर वाई वाला और कोई अंक है, एक तो ले लिया हमने। और देखो एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर और वाई हो तो कोई नहीं है ऐसा और नंबर छोड़ दें। अगला देखें माइनस का 5 एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाला नंबर देखो एक तो ये हो गया और एक ये भी है, देखो इधर एक्स वाई स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर वाई है ना, इसके नीचे लिख दे प्लस का 3 वाई एक्स स्क्वायर। तो वाई एक्स स्क्वायर को अपन सीधा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और वाई। इसको यूं कर सकते हैं अपन इस वाले को कि एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया और वाई बाद में लिख दिया। अगला वाई स्क्वायर का है तो वाई स्क्वायर का अपन लिख देते हैं इधर माइनस का 3 वाई स्क्वायर। अलग है ये पद इसलिए। प्लस का 1 एक्स स्क्वायर है तो प्लस का 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 1 वाई स्क्वायर है माइनस का 1 वाई स्क्वायर। अगला प्लस का 8 एक्स वाई स्क्वायर तो यहाँ अलग से कर दो प्लस का 8 एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का 3 वाई स्क्वायर तो यहाँ इसके नीचे लिख देते माइनस का 3 वाई स्क्वायर। अब देखो हमने एक्स स्क्वायर वाई के नीचे एक्स स्क्वायर वाई वाले लिखे, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाले लिखे, वाई स्क्वायर वाले के नीचे वाई स्क्वायर वाले नंबर छांट के लिखे और एक्स वाई स्क्वायर के नीचे एक्स वाई स्क्वायर के नंबर छांट के लिखे। अब केवल अंकों का जोड़ घटाव कर लो, ये तो अकेला ही है तो ये हो गया 8 एक्स वाई स्क्वायर जो कि ये अकेला है। अगला है देखो माइनस के 3, तीनों वाई स्क्वायर और तीनों माइनस के हैं तो माइनस का 3 माइनस का 1 4 हो गए और माइनस के 3 कितने हो गए 7 तो पूरे मिला के हो गए माइनस के 7 वाई स्क्वायर। इधर देखिए तो माइनस का 5 है और प्लस का 1 है तो
तो माइनस के 5 में से प्लस का 1 निकाल दो, यानी कि माइनस के 4x²। अगला है 5 और 3 दोनों ही के आगे निशान नहीं, इसका मतलब ये प्लस के हैं, तो 5 और 3 8x²y। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। इसका क्वेश्चन नंबर 6 और है, वो और देख लीजिए लास्ट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है 3y² प्लस 5y माइनस 4, फिर माइनस का निशान है, फिर है 8y माइनस y² माइनस 4। अब पहले तो हम इसको जब खोलेंगे ना, तो ये ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये वाला भी प्लस हो जाएगा। तो कैसे खोलेंगे, 3y² प्लस 5y माइनस का 4, ये हो गया माइनस का 8y और ये हो गया प्लस का y² और ये हो गया प्लस का 4। बोला था चिन्ह बदल जाते हैं। अब जमा दो, आप पहले y² जमा दो, देखो 3y² प्लस का 5y और माइनस का 4। अब आ गया y के, माइनस का 8y है तो y के नीचे लिखो, इसके नीचे माइनस का 8y, ध्यान से देखना, प्लस का इसके नीचे कोई अंक नहीं आ गया तो यानी 1y², तो y² के नीचे लिखो इसको 1y²। प्लस का है, शुरुआत में प्लस लगा देनी है और लगा भी दें तो रॉन्ग नहीं है, और प्लस 4, तो यहाँ आ गया प्लस का 4। अब अपन इसको जोड़ दें, जैसे जोड़ घटाव करते हैं अंकों का, प्लस के 4 और माइनस का 4 में से कुछ भी नहीं बटा, कट गया। माइनस के 8 में से प्लस के 5 निकाल दो तो कितने बचेंगे, माइनस के 3 बचेंगे, तो माइनस का 3y। अब यहाँ पे देखो प्लस का 3 और प्लस का 1 है, तो प्लस के कितने हो गए, 4y। तो शुरुआत में प्लस का निशान लगता नहीं है, तो क्या बन गया, 4y माइनस 3, 4y² है, तो ये हो गया 4y² माइनस 3y। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, और नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।